मुझे एक लड़की मिली, मुझे कहती मेरी एज 31 हो गई है और मेरा रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी एज हो गई है, मेरी हाइट छोटी है, छोटी बहन के रिश्ते आने लग गए हैं। मुझे लगता है मेरी कोई वर्थ ही नहीं है। मैं क्या करूं? भाई, आपने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी एक चीज़ के पीछे लगा दी है, चीज़ के गेट बिल्ड कर दिए कि आपकी शादी हो जाए या आपको कोई चूज़ करे या आपको कोई वैलिडेट करे। तो सफ़र तो आपने करना है, सफ़र तो आप करोगी। मैं ये नहीं कहती कि मोहब्बत, वैलिडेशन, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती एक साथ, ये होती हैं। लेकिन जब तक आप अपने आप को खुद वैलिडेट नहीं करोगी, अपने आप को खुद मोहब्बत नहीं दोगी, अपने आप को खुद नहीं समझोगी, तो कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं देगा। क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसे ही हैं। हमारी एक शुरू से एक सोच बिल्ड कर दी जाती है कि लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ा दो और उसके बाद उसकी शादी कर दो। उससे आगे क्या? उससे आगे फिर उसको स्ट्रगल करना है। अक्सर यही होता है भाई, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जब शादी हो जाती है एक लड़की की, तो उसके बाद उसको क्या मिलता है? एक लड़की यही सोचती है कि भाई मेरी शादी होगी। एक फेयरी टेल उसके दिमाग में घूम रही होती है, शादी होगी, मैं यूँ करूँगी, प्रिंसेस की तरह मुझे रखा जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरी एज इतनी ज़्यादा होती जा रही है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे कोई चूज़ नहीं करेगा, ये एक हमारे दिमाग में जो एक खलल पैदा हो रहा है, डाला जा रहा है कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तो ये हमारा ही कसूर है। हमने खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था, अपने आप को वैल्यू देनी थी, अपने आप की केयर करनी थी, मोहब्बत करनी थी। इसमें पढ़ने के बजाय क्या किया आपने? आगे की सोची कि मेरा कोई और ख़याल रखेगा, मुझे कोई समझेगा, मुझे मेरी ज़रूरियात को पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आपकी अपनी भी लाइफ है। आपने अपने आप को समझा ही नहीं। आपने अपना कमांड, अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। आप अपने आप को वैल्यू देते हैं ना, अपने आप को वैलिडेट करते हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने ऊपर जब काम करती हैं ना, तो तब ऐसी सोचें नहीं आती कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी हाइट छोटी है, या मुझे कोई चूज़ करे। नहीं, क्योंकि आपके पास और ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, आपके गोल्स हैं, आपने वो अचीव करने हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। वो चीज़ भी है, वो ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का हिस्सा है, शादी होना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ शादी की। अक्सर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में होता क्या है कि एक लड़की की शादी होती है, वो जाती है मिडिल क्लास में जाती है, लोअर मिडिल क्लास में जाती है, और फिर वो शादी से पहले क्या सोचती है कि मेरी शादी होगी, मैं प्रिंसेस की तरह रहूँगी, मैं ये होगा वो होगा। नहीं, जो आपका जो एक हनीमून पीरियड होता है ना, वो सिर्फ 1 हफ्ते तक का होता है जी। उसके बाद आपको एक ऐसा हिट किया जाता है ना, आपके सर पर पहाड़ गिरता है जिम्मेदारियों का। ससुराल वालों के मसले मसाइल अलग है, लेकिन वो जो एक जिम्मेदारियों का पहाड़, और वो जो आपने एक सोचा हुआ होता है कि मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद 1-2 साल बाद क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं 1-2, फिर फाइनेंशियल इशू शुरू हो जाते हैं। मेन इशू ही यहीं से शुरू होता है कि फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। फिर अक्ल आती है, मैंने कुछ किया होता अपने लिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी होती। और फिर वही लोग आपको मशवरे दे रहे होते हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा लो बच्चों को, छोटी मोटी जॉब कर लो, स्कूल जॉब कर लो। पहले जो लोग आपको फोर्स कर रहे होते हैं या आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, अब वही आपको कह रहे हैं भाई अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। एक जो हमारे यहाँ ना माइंड सेट है ना कि मर्दों का, कि मैं कमाऊंगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा शादी के बाद। मंगनी के टाइम का पीरियड बता रही हूँ, अक्सर लड़कियों की मंगनी हो जाती है। अगर लड़की कहते हैं ना मैंने जॉब करनी है या मैंने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो आगे से वो लड़का क्या कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हारे एक एक करके ख्वाब मारूँगा। ये सब होता है, और उसके बाद उस लड़की को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई, चाहे वो लड़की हो लड़के हो। अगर वो ये सोच रहे हैं कि, ये ज़ाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी हो, लेकिन उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। मेन मसला ही यहीं से आता है।
अब जब हम पहले शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो उनको क्यों लगी हुई होती है कि जल्दी से इसकी शादी कर दो? क्यों? मोहब्बत में थोड़ी कह रहे होते वो, आप उनके ऊपर एक बर्डन होती हो। ज़ाहिर है जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आपने अपनी कमांड्स दूसरों के हाथ में दी हुई हैं, तब वो यही करेंगे कि जल्दी से इसकी शादी करो, अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग। फिर आगे और जो दूसरे सिलसिले चलते हैं वो अलग है। यही होता है, रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि देखें, माँ बाप को भी यही होता है कि जल्दी से इसकी शादी कर दो, नहीं तो अगर शादी नहीं की तो फिर कल को भाई वगैरह की शादी होगी, भाभी आ जाएंगी, फिर और दूसरे मसले मसाइल, फिर आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आपके पास तो अपने पास कोई जमा पूंजी है नहीं कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो सको, अपना बोझ ही उठा लो, या फिर अपना रहने तक की आप मोहताज हो। तो इसलिए शादी करने से पहले पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो फाइनेंशियली, चाहे आप 100 रुपये ही कमाना शुरू कर दो रोज़ के, छोटा छोटा काम करना शुरू करो ताकि किसी और के ऊपर बोझ ना पड़ो और ऐसी सोचें ना आए कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, मैं शादी कैसे करूँगी। जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी ना, आपको पास एक गोल होगा डेली के बेसिस पे कि मैंने अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तो ऐसी सोचें नहीं आएंगी। और देखिए, जब आप एक फील्ड में आ जाती हैं ना, कुछ करने लग जाती हैं, मैं अपनी ही मिसाल दे लूँ। अब जैसे मैं घर में बैठ के कुकिंग का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत अपने अर्निंग करनी शुरू कर दी है, ऑटोमेटिक लोगों के रवैये भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ तो सब सेट होने लग जाता है। बात ही सारी यही है। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी कैसी होती है मैं बताती हूँ ना आपको। यही होती है कि बस शादी हुई, बच्चे हो गए, उसके बाद घर संभालना, खाने पकाने हैं, शौहर के कपड़े देखने हैं, ये सब चीज़ें करनी हैं। और सब ने आप कहाँ गई? बस आप अपने आप को भूल गई। जो थोड़ी बहुत आपके अंदर वर्थ थी ना कुछ करने की, आपके जो ख्वाब थे, वो भी ख़त्म, सब ख़त्म। तो इसलिए पहले अपने ऊपर काम करो। ये नहीं सोचो, इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं रहो कि कोई आपको चूज़ करे। अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपनी वर्थ को पहचानो। सिर्फ एक ये शादी ही नहीं रह जाती कि शादी हो जाएगी तो मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। नहीं, आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, मैं मानती हूँ अल्लाह ताला ने मर्द को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो खर्चा उठाए, कारोबार करे, काम करे। हाँ करे भाई, हमने कब मना किया, करो। लेकिन आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि आप अपने ऊपर काम करो। ये ख़ास तौर पर मैं लड़कियों को कह रही हूँ, अपनी वर्थ को समझो, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो कि आपने अपने ऊपर काम करना है, ताकि कल को आपको कोई आगे चलकर फाइनेंशियल इशू हो या फिर कोई मसला हो तो ये चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। जब हम ये चीज़ें अपने आप को पहले खुद ही नहीं दे रहे, ना अपने आप को मोहब्बत दे रहे हैं, ना अपनी वो जो हमने सोची भी है कि वो आगे जाके शादी के बाद हमें वो चीज़ें मिलेंगी, या मेरा शौहर आगे जाके मुझे बहुत प्यार करेगा, अपने परों में छुपा के रखेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अपने आप को समझें। या आपके दिमाग में जो हमारा एक माइंड सेट बना दिया गया है ना कि शादी करो, बच्चे संभालो, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल होती है ना एक औरत की, वो मैं जानती हूँ, मुझे समझ है इस चीज़ की, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ें फेस करके ही आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आगे और लोग भी इस चीज़ को फेस करें। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। जिस तरह हम एक लड़के को कहते हैं ना कि ज़िम्मेदार बने, वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, फिर हम उसको रिश्ता करेंगे, इससे शादी करेंगे। इसी तरह एक लड़की की भी ज़िम्मेदारी है। आप अपने घर में बात करो। मुझे पता है अक्सर हमारे घरानों में लड़कियों को इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो जॉब करें या कुछ करें। शादी से पहले हमें ये चीज़ें नहीं करनी दी जाती, लेकिन आप बात करके देखो अपने घर में अपने पेरेंट्स से कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। कुछ भी देखो, कोई एक ऐसी जगह तीर मारो, अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो, इंडिपेंडेंट बनो, ताकि कल को आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े।
और ये जो दिमाग में खलल है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, ये चीज़ें भी ना आए। आपके पास और भी बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी में करने को। अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है ना, वो चीज़ें भी हमने करनी है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को देखो, उनको समझो, अपने आप को वैलिडेट करो, अपने आप से मोहब्बत करो। देखो ये चीज़ें हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दे, वो कैसे दे आपको जब आप खुद ही अपने आप को ये नहीं दे रही। तो इसलिए मेरा बस एक छोटा सा मैसेज है ये कि अपने आप को इसलिए ज़ाया मत करो कि कोई आपको आके चूज़ करेगा शादी के लिए। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको ये चीज़ सोचनी ही ना पड़े। इस सोच से आगे बढ़कर चलो। बहुत कम ऐसा होता है कि मिडिल क्लास में जैसे एक लड़की शादी होके गई और उसको वो चीज़ें सारी मिल जाती हैं जो उसने सोची होती हैं, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, फाइनेंशियली भी अच्छी होती है। लेकिन ये 10% है। 90% जो लड़कियां हैं ना, वो इस स्ट्रगल को फेस करती हैं जो मैंने पीछे आपको बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी मेरी एडवाइस समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।